तो चलिए बच्चों, एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2013 में सीबीएसई दिल्ली में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। उनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है पहले तो। उसके बाद एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और इस प्लेन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। आपको पता है कि एक लाइन जो है एक प्लेन को जब पास होगी प्लेन से तो एक पॉइंट पर काटेगी। ठीक है, तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट पूछी गई है। 2 क्वेश्चन होगा एक तरह से, है ना, 2 पार्ट होगा एक क्वेश्चन के। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हमने 2 फॉर्म पढ़ी हैं। यदि 3 पॉइंट हमें दिए हों तो इक्वेशन निकालने के 2 तरीके हमारे पास। एक तो वेक्टर फॉर्म में, जिसमें क्या था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते थे। किससे करते थे, मान लीजिए बी और सी 2 वेक्टर दिए हैं तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक तो हम लोगों ने बच्चों ये इक्वेशन देखी अभी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, और ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मगर ये थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा ना एरर प्रोन, यानी कि गलतियों के चांस बढ़ जाएंगे इस तरह की मेथड में। तो एक तरीका और होता है। क्या होता है बच्चों, हमने देखा कि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, नीचे क्या था, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। बेसिकली मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूँ आपकी ना, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, हम इस फॉर्म का इक्वेशन इस फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको बिकॉज स्पेसिफाई नहीं किया ना उसने कि वेक्टर इक्वेशन का यूज़ करके ही वेक्टर इक्वेशन प्लेन की निकालना है ना, उसने बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दैट्स इट। तो वेक्टर इक्वेशन आप इससे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो इससे, मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है, उसको इमीडिएटली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। देख कैसे। अब सिंस पॉइंट आपको दिया हुआ है आई जे माइनस 2 के, तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों, 1 1 माइनस 2। पोजीशन वेक्टर देखते ही कोऑर्डिनेट माइंड में आ जानी चाहिए, 1 1 माइनस 2। पॉइंट बी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 एंड 1। सिमिलरली पॉइंट सी हो गया 1 2 एंड 1, 1 2 एंड 1। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने देख लिए। अब इस वेक्टर फॉर्म का इस कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन का डिटरमिनेंट का यूज़ करूंगा मैं। तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, आई कैन राइट x माइनस 1, y माइनस 1 एंड z माइनस 2, यानी z प्लस 2। ठीक है, इधर क्या आएगा, x2 माइनस x1, तो ये x2 है, ये x1 है, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 3। सिमिलरली 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, ठीक है, 1 माइनस 2 ये हो गया 3। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ बिकॉज बहुत डायरेक्ट और जल्दी सॉल्व होने वाला फॉर्मेट है। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 1, दिस विल गिव यू x माइनस 1, ये वाला रो और ये कॉलम हट जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9। ठीक है बच्चों, फिर माइनस साइन लग जाएगा इंटू y माइनस 1, डिटरमिनेंट को ओपन कर रहा हूँ सिंपल, तो ये रो हट जाएगी, कॉलम हट जाएगा, 3 माइनस 0 3। ठीक है जी, प्लस z प्लस 2 है ना, यहाँ z प्लस 2 है, तो z प्लस 2 इंटू 1, तो सिंपल दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, क्या हो जाएगा, माइनस 9x, ठीक है, माइनस 3y और ये प्लस z, और ये वैल्यू क्या आ गई 9 प्लस 9, और ये वैल्यू क्या आ गई माइनस 3, और माइनस साइन लगा तो प्लस 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर सॉल्व करके इसको मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सो दैट एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। कोई रूल नहीं है, आपको कंफर्ट है, आप चाहें तो माइनस भी लिखे रह सकते हैं, लेकिन मैं इसको 9x प्लस 3y मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, माइनस z, 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14। ठीक है जी, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस 14 या इक्वल टू 14। तो ये जो फॉर्मेट निकल के आया बच्चों, ये जो रिजल्ट निकल के आया, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन निकल के आ गई इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन। अब सिंस आपसे पूछी गई थी वेक्टर इक्वेशन, है ना, ये पूछा ना वेक्टर इक्वेशन निकालनी, वेक्टर इक्वेशन, तो क्या करोगे आप इसको एक स्टेप में वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो
इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर डॉट, मैं क्या बोल रहा था, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट के साथ एक वेक्टर बना दो और उसको एक्स वाई जेड को आर वेक्टर के फॉर्म में लिख के डायरेक्ट डॉट प्लॉट कर दो। तो ये हो गया 9i प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 14। दिस इज द डायरेक्ट वन स्टेप वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो एक स्टेप में बच्चों आप कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, आर वेक्टर डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वेक्टर इक्वेशन निकाल दी। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है बच्चों, आपको इस प्लेन का, ये जो प्लेन निकाल के आया, इस प्लेन का इस लाइन के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या करता हूं मैं, एक बार मैं वैल्यूज देख लेता हूं। तो बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन क्विकली सॉल्व करना या निकालना आपको आ गया, ठीक है। वाइस वर्सा यदि ये वेक्टर इक्वेशन दी हुई है आपको प्लेन की, उससे आप कार्टेशियन इक्वेशन देखते ही निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख गए ये चीज़, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन को बच्चों प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करवाना, इस लाइन को प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करवाना है और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं ये वैल्यूज़ बच्चों एक बार नोट कर लेता हूँ अगली स्लाइड के लिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लिखी रखी है आपके लिए वैल्यूज़। तो ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। आपको देखते समझ में आ रहा होगा ना कि इस तरीके से आर वेक्टर इज इक्वल टू सम वेक्टर प्लस, ये जो कौन सा फॉर्मेट है बच्चों, ये फॉर्मेट है आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। यानी ये इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है, ये जो लाइन है वो ए वेक्टर से पास हो रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो इसके पास हो रही है यानी इससे गुजर रही है, यानी ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा और ये जो है डायरेक्शन रेशियो होंगे इस लाइन के, ठीक है। और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है जी। तो क्या कुछ सिनेरियो होगा, मान लीजिए कुछ एक प्लेन इस तरह का होगा, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी प्लेन होगा। वेट अ मिनट, तो ये प्लेन है, ठीक है जी, और ये एक लाइन है, ठीक है जी, जो कि क्या करेगी, इस प्लेन के साथ में इस प्लेन से क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है, ये लाइन है। तो इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आपको, और पूछा क्या गया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पूछा गया, ये कैसे निकालोगे। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मान लेता हूँ कि ए बी सी, ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ए बी सी है। तो ए बी सी पॉइंट बच्चों इस लाइन पे भी लाई करेगा और इस प्लेन पे भी लाई करेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब ये वेक्टर इक्वेशन लाइन की है और वेक्टर इक्वेशन प्लेन की है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। देखिए इस इक्वेशन को मैं कार्टेशियन में लेके आता हूँ, तो देखते ही क्या मालूम चलता है कि यदि लाइन 3 -1 पॉइंट से पास हो रही है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट x - 3, ठीक है, y -1 यानी y + 1 और z -1 यानी z + 1। एक तो ये होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, आपको पता है ना लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, डिवाइडेड बाय दी डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या होंगे 2 - 2 and 1, तो 2 - 2 and 1। ये मैंने एक स्टेप में वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन नोट कर दी, आपके लिख दी मैंने, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सीख गए देख के एक बार, है ना। इस छोटी सी क्लिप को आप दोबारा देख सकते हो, रिपीट कर लो। आपको ये पॉइंट देखना है जिससे पास हो रही है वो ऊपर आ जाएगा और डायरेक्शन रेशियोज देखने वो नीचे आ जाएंगे, तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। अब प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, आर को सिंपल क्या करो, आर वेक्टर को रख दो x i कैप, y j कैप, z k कैप, ठीक है जी, और इसको डॉट प्लॉट करा दो। तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 9x, ठीक है, प्लस 3y, ओके, और माइनस z इज इक्वल टू 14। ये आ गई प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन, ये आ गई लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। अब मान लीजिए जो पॉइंट है ए बी सी, वो इस लाइन पर लाई करता है, तो इस लाइन को
सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो आई कैन राइट a माइनस 3, ये देखिए ना, ये x माइनस 3 है, x की जगह मैं a प्लेस कर रहा हूँ, सिंपल, कुछ नहीं कर रहा। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू, सॉरी, a माइनस 3/2 प्लस बाई b प्लस 1 अपॉन माइनस 2। सिमिलरली ये हो जाएगा c प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। अब तीनों इक्वल है ये, क्योंकि पॉइंट ए बी सी इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए दिस वैल्यू, ईच वैल्यू इज इक्वल टू सम लैम्डा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इससे क्या मालूम चलेगा मुझे, मैं ए को लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, बी को लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, सी को भी लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, यानी ए बी और सी तीनों कोऑर्डिनेट्स मुझे एक थर्ड पैरामीटर लैम्डा के टर्म में निकाल लिए मैंने। और उस पैरामीटर को या पैरामीट्रिक फॉर्म को मैं प्लेन की इक्वेशन में रखूंगा, जिससे मुझे लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा से वापस मैं ए बी और सी की वैल्यू निकाल लूंगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल जाएगा। मैं ये करने वाला हूँ। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो ए आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा प्लस 3, ये आ गया। सिमिलरली बी आ गया बच्चों, बी क्या आ गया, माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है जी। सिमिलरली सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सी की वैल्यू आएगी लैम्डा माइनस 1, सिंपल। तो ये ए बी और सी की वैल्यू मैं इस प्लेन में रख के, आप देख लीजिए बच्चों कि यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आ गया एग्जाम में तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 9 इंटू ए, तो 9 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी। बच्चों मैंने कुछ भी लिखा नहीं है इसमें कि पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और स्टार्टिंग से मैंने कुछ भी लिख के नहीं चला हूँ। लेकिन आप लोग बोर्ड के एग्जाम में बच्चों वीडियो लंबे हो जाते हैं, मुझे वीडियो शॉर्ट रखने के कमेंट्स आए थे, तो मैंने ये चीज़ें लिखना बंद कर दी है। लेकिन अंडरस्टूड है कि आपको बोर्ड में ये सारी चीज़ें लिख के चलना पड़ेंगी। अब बोर्ड में ऐसे नहीं कि आप सीधे मैथमेटिक्स सॉल्व कर दोगे और आप लिख के नहीं आओगे, आपको बताना पड़ेगा हर स्टेप पे कि आप क्या करने जा रहे हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग समझदार हो, आप लोग ऐसी गलती नहीं करोगे, आप लोग एग्जाम में हर स्टेप पे लिख कर चलोगे। तो माइनस, सॉरी, ये माइनस जेड है ना, तो माइनस सी, तो माइनस सी, ठीक है। तो क्या हो गया, 9a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 14, ठीक है जी। अब a की वैल्यू उठा के यहाँ से रखूंगा 2 लैम्डा प्लस 3, तो 9 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। और माइनस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ सी, तो सी है लैम्डा माइनस 1, तो माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 14। तो 9 टू 18 लैम्डा माइनस 3 टू 6 लैम्डा, तो हो गया 12 लैम्डा, और माइनस 1 तो माइनस ये हो गया 11 लैम्डा। चलिए, सिमिलरली 9 3 27 माइनस 3 24 और प्लस 1 25 इज इक्वल टू 14। तो दिस विल गिव यू 11 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11, एंड दिस विल गिव यू लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1, लैम्डा माइनस 1 है ना, तो माइनस 2 प्लस 3 1, तो प्लस 2 माइनस 1 1, ठीक है, और माइनस 1 माइनस 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 1 1 माइनस 2। आप फाइनली लिख दोगे, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, 1, माइनस 2। तो ये बच्चों मेथड आप सीखना कि कैसे आप निकालते हो, क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स है बच्चों इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले हमने वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए कार्टेशियन फॉर्मूला जो था 3 पॉइंट्स के लिए वो यूज़ किया, और जब कार्टेशियन इक्वेशन निकल आई उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। एक तो ये चीज़ आप लोगों ने सीखी। दूसरी हमने क्या देखा कि लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट किया, ये देखिए, ठीक है। फिर प्लेन की इक्वेशन को वापस से वेक्टर फॉर्म से हमने अगेन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने सबसे पहले ए बी सी पॉइंट को माना, इस लाइन में प्लेस किया और इक्वल टू लैम्डा किया। फिर ए बी और सी ईच वैल्यू हम लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट करके प्लेन में रख दिया और लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके निकाली -1, और फिर वापस से ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये पूरी स्टेप बच्चों आपको याद रहनी चाहिए, सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, और 1-2 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में, ठीक है। तो इसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह क्वेश्चन आएंगे। बच्चों बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2015 CBSE में पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को 2 मिनट के लिए, ठीक है, समझ लीजिए, एक बार अटैम्प्ट भी कर लीजिए, आप लोग खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ ना बच्चों यहाँ पे, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार खुद से ट्राई किया करो। जब आप ट्राई करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली किस पॉइंट पर अटक रहे हो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरा सॉल्यूशन,
ठीक है। और खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तो आपको उतना अच्छे से मतलब प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। तो क्वेश्चन ट्राई करो खुद से एक बार, और उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ा के देखो, ठीक है। तो चलिए, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, ये बोल रहा है कि आपको प्लेन अलग तरीके से इसने पॉइंट दिए हैं, पॉइंट्स तो दिए हैं आपको लेकिन थोड़ा घुमा के दिए हैं, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन आया है बेसिकली ये, ठीक है। इसमें बच्चे ज़्यादातर क्या सोचेंगे कि अरे यार पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आपको ये पूछ रहा है कि एक पॉइंट दे दिया ABC और उससे फिर YZ प्लेन पे, है ना, YZ और ZX प्लेन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो फूट, है ना, उन फूट्स को जोड़ के, यानी देखो L एक फूट है, M दूसरा फूट है, और O क्या है, ऑरिजिन है ना। तो O और L और M को मिला के एक प्लेन बनाया गया है, यानी O, L और M से पास होने वाले प्लेन की क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बार ना ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बार आप 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करते ही आपको क्या इजीली समझ में आने लग जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से एक ना एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये हो गई एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस हो गई, ठीक है बच्चों, और ये हो गई तीसरी एक्सिस, ठीक है। और इनको नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए इस बार ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये एक्स से वाई की तरफ, तो ये हो गई वाई, और नीचे ये बाहर वाली जेड, ठीक है। ये जो एक्सिस है बच्चों, नीचे वाली एक्सिस है, ये एक्सिस प्लेन से यानी इस बोर्ड से बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रही है ना, ये जेड एक्सिस। तो एक्स ये है, वाई ये है, प्लेन में लाई करते हैं बोर्ड के, और जेड बाहर आ रहा है। तो 3D में कोई तो भी पॉइंट है ABC, मान लीजिए यहाँ के पॉइंट है ABC, ठीक है जी। अब क्या करना है, ABC से यानी इस पॉइंट P से, ये पॉइंट P है, पॉइंट P से मुझे YZ प्लेन कौन सा होगा बच्चों, Y एक्सिस और Z एक्सिस को मिलाने वाला, यानी Y और Z एक्सिस के से गुजरने वाला जो प्लेन होगा वो होगा YZ प्लेन। YZ प्लेन में हमेशा बच्चों याद रखना कि X कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, X हमेशा 0 होगा YZ प्लेन में। और ZX प्लेन में क्या होगा बच्चों, ZX प्लेन में हमेशा Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये याद रखना। जैसे आपको पता था कि Y एक्सिस पे X कोऑर्डिनेट 0 होता है, X एक्सिस पे Y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक उसी तरीके से YZ प्लेन में X हमेशा 0 होगा और ZX प्लेन में Y हमेशा 0 होगा। तो YZ प्लेन में जैसे ही हम आएंगे, यानी P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे YZ प्लेन में, ठीक है। तो लाइन खींचते हैं एक, चलिए, तो देखिए, अब मैं यदि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो YZ प्लेन में जा रही है, तो बच्चों ये बन गई परपेंडिकुलर P क्या L, है ना, PL, YZ प्लेन में PL है, तो ये ये होगी PL, ठीक है जी। ये पॉइंट जो होगा L होगा। अब बात यह है कि आप इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हो। YZ प्लेन है तो हमेशा X कोऑर्डिनेट 0 होगा, मालूम है, तो पहला कोऑर्डिनेट तो आपने 0 लिख दिया, ठीक है। अब Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट वही होंगे जो पॉइंट P के हैं। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ YZ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी जितनी इस पॉइंट की डिस्टेंस है ना XZ प्लेन से होगी, उतनी ही इस पॉइंट की डिस्टेंस XZ प्लेन से होगी, और XZ प्लेन से डिस्टेंस क्या होती है, Y कोऑर्डिनेट देती है, तो Y कोऑर्डिनेट इसका आ गया B, ठीक है। सिमिलरली Z कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, जो YX प्लेन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है, ये पॉइंट P YX यानी बोर्ड के प्लेन से जितना ऊपर है, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर भी Z एक्सिस जो YZ प्लेन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये जो पॉइंट जो हमने P से PL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये पॉइंट L भी YX प्लेन से उतना ही दूर होगा जितना कि पॉइंट P YX प्लेन से दूर है, यानी कि इसके Z कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे इस तरीके से। तो OBC वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। सिमिलरली हमने क्या किया है, ZX एक्सिस पे, ZX यानी ZX प्लेन पर, सॉरी एक्सिस बोल गया मैं, ZX प्लेन पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट P से। मान लीजिए ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा यहाँ से, ठीक है, और ये पॉइंट बन गया पॉइंट M। तो PM आर परपेंडिकुलर ऑन XZ या ZX प्लेन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, अब ये ZX है तो उसमें Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और Z कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, जो इस पॉइंट का है C,
और एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑरिजिन ओ, ऑरिजिन हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 एंड 0। तो ओ एल और एम यानी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से, यानी एक पॉइंट ये, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन 3 पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन आपसे पूछी गई है। ठीक है, देखिए ओ एल और एम है ना, इसी से निकलने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल। बेसिकली आपको क्या दे दिया है उसने, इनडायरेक्टली आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, ओ एल और एम, लेकिन उनके कोऑर्डिनेट्स आपको सीधे सीधे ना देके घुमा फिरा के दे रहा है। तो क्या जो एग्जामिनर कितना भी स्मार्ट बने, लेकिन नई जनरेशन, नए बच्चे हमेशा स्मार्टर होते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा फेथ है नई जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट होती है हमेशा। तो एल एम और ओ, ये 3 पॉइंट्स मेरे पास है बच्चों, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या होंगे बच्चों, देखो ओ के कोऑर्डिनेट होंगे, सिंस ओ ऑरिजिन है तो इसके होंगे 0 0 0। पॉइंट एल के बच्चों, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, लेकिन आप एग्जाम में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख के चलना है। ठीक है, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एल के कोऑर्डिनेट्स है 0 बी एंड सी। सिमिलरली पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ए 0 एंड सी, ए 0 एंड सी। तो ये तीनों पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट का यूज करके कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन यूज करके मैं क्विकली इक्वेशन निकाल दूंगा। देखिए क्या होती है इक्वेशन, देखिए इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। बार बार मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। यहाँ क्या आएगा बच्चों, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अच्छे से याद कर लो बच्चों, इसका यूज़ एग्जाम में जरूर पढ़ने वाला है आपको। ठीक है, इसके बिना आपका काम बनेगा नहीं, इस इक्वेशन के बिना। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है इन कार्टेशियन फॉर्म, जब आपको 3 पॉइंट दिए हों, x1 के करस्पॉन्डिंग, x2 के करस्पॉन्डिंग और x3 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब यूजिंग दिस इक्वेशन लिख दो थोड़ा सा, कि यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म ब्ला 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 ब्ला, थोड़ा सा लिख के ही चलिएगा अपना एग्जाम में हर स्टेप पे। तो x1 y1 z1 पॉइंट्स मुझे मिल गए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी बच्चों मेरी, देखिए यहाँ लिखता हूँ एक बार। अच्छा, मैं x1 की करस्पॉन्डिंग मानता हूँ इसको, है ना, ये पॉइंट 1 मानता हूँ, ये पॉइंट 2 मानता हूँ, ये पॉइंट 3 मानता हूँ। तो x1 y1 z1 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये x y एंड z सिंपल। ठीक है, अब यहाँ 0 तो x2 0 b c, तो 0 b एंड c, ये हो गया a 0 एंड c इज इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, x इंटू बी सी, बी सी एक्स, फिर ये y के साथ में आएगा माइनस y इंटू ये कॉलम, ये रो हटेगी, ये कॉलम हटेगा, माइनस ए सी, माइनस ए सी। ठीक है जी, फिर z के साथ में क्या आएगा, प्लस z इंटू माइनस ए बी, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये बन गया, ये वैल्यू बन जाएगी बी सी एक्स प्लस ए सी वाई, ठीक है, माइनस ए बी जेड इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये वैल्यू देखा बच्चों कितना सिंपल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, यदि ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं।